अगर आपके पास आपकी बाइबल्स हैं तो उसको नीति वचन 16 उसके 25 से लेके 32 तक आराम आराम से पढ़ेंगे। इसमें थोड़ी सी बुद्धि की बातें हैं। मैं चाहता हूं कि बच्चे लोग भी मेरी बात को सुने, इसलिए मैं खास तौर पे ये बात आज करना चाहता हूं। अगर आपने अपनी बाइबल्स निकाल ली हैं तो आमीन कहिए। वचन यूं कहता है कि ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु मिलती है। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को अच्छा लगता है। जब मनुष्य नशा कर रहा होता है, मनुष्य व्यभिचार में होता है, मनुष्य गलत संगति में होता है, गलत काम कर रहा होता है, उसको अच्छा लगता है। ये अच्छा है, नहीं तो करेगा कौन। अगर नशे से किसी को बुरा लगता, अगर शराब पीने से, चिट्टा पीने से, व्यभिचार करने से किसी को बुरा लगता तो लोग करते क्यों? अच्छा लगता है, इसीलिए मनुष्य इस काम को करता है। मगर वचन यूं कहता है क्योंकि वो तुम्हें अच्छा लगता है, जरूरी नहीं है कि उस राह पर तुम्हें जिंदगी मिले। जस्ट बिकॉज यू लाइक इट, दैट डज नॉट मेक इट गुड। क्योंकि वो आपको अच्छा लगता है, जरूरी नहीं वो आपके लिए अच्छा हो। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि वो हमें अच्छा लग रहा है, वो मार्ग आसान लग रहा है, वो मार्ग इजी है, जरूरी नहीं है कि वो मार्ग मेरे लिए है या मेरे लिए उसके अंदर बरकतें रखी हैं। बात समझ आई? जितनों को आई एक बार हालेलुया कहो। जो सो रहे हैं आमीन कहो। यस, एग्जैक्टली। परिश्रमी की लालसा उसके लिए परिश्रम करती है। बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं, कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो बहुत मेहनत कश है, हो सकता है थोड़े लालची भी हो। इसीलिए मैं संडे को सबसे गुजारिश करता हूं कि सबत का दिन तुम्हारे धंधे के लिए भी है। जिस जगह पे तुम धंधा करते हो उसको भी रेस्ट दो, ताकि वो और फ्रूट लेकर आए। सारे बिजनेसमैन चाकू छुरी लेके मेरी ओर नहीं फेंकना, मैं मंडे को तुमसे मिलूंगा, ठीक है जी? क्योंकि जब आप पुराने नियम को बहुत गौर से पढ़ते हैं तो वहां पर एक 7 साल में, जो 7वां साल था, द ईयर ऑफ जुबली था, उसमें वो अपने खेत और अपने जानवरों को भी नहीं छेड़ते थे, खेत को छोड़ देते थे। और जब 8वें साल दोबारा से खेत जोते थे तो खेत डबल उपजाऊ होती है। आज भी इजराइल के अंदर इस बात को माना जाता है। वो अपने खेतों को 1 साल के बाद छोड़ देते हैं, 7वें साल उसको छोड़ दिया जाता है ताकि वो ज्यादा फल लाए। वो अपने जानवरों तक को छोड़ देते हैं कि जानवरों के साथ भी हमें कुछ नहीं लेना, ताकि वो ज्यादा फल लाए। आमीन। अधर्मी मनुष्य बुराई की युक्ति निकालता है और उसके वचनों से आग लग जाती है। ये वो वाली फायर है, फायर 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 फायर। मैं गोवा के, कौन सी वाली फायर भाई? एसिडिटी वाली फायर? कौन सी फायर? सारे फायर फेंक रहे हैं, फायर सुट्टो। कौन कौन सी फायर सुट रहा है सानू पता ही नहीं लग रहा। केड़ी फायर? मैं कहता हूं 2-4 सीज फायर यहां रखा करो, नरक की आग बुझाने के भी तो काम आए। टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है और कानाफूसी करने वाले परम मित्रों में भी फूट करा देता है। उपद्रवी मनुष्य अपने पड़ोसी को फुसलाकर कुकर्म के मार्ग पर चलाता है। आंखें मूंदने वाला छल की कल्पनाएं करता है और होंठ दबाने वाला बुराई करता है। पके बाल शोभायमान मुकुट ठहरते हैं, वे धर्म के मार्ग पर चलने से प्राप्त होते हैं। तो जिनके बाल पक रहे हैं उनको काला ना करो, क्योंकि वो मुकुट के समान है। आमीन। टेंशन नहीं है, पके बाल है तो मतलब सेट है मामला, धर्म का मुकुट है। अब बीबिया 70 साल की, बाल एक भी पका नहीं। मैं क्या चमत्कार, कौन सा तेल लगाते हो मुझे भी बताओ। तो ये जो आयत है, इसलिए मैंने आपके लिए ली कि हम समझे कि हर ताले की अलग चाबी है।
कई बार जब हम किसी सिचुएशन में फंसते हैं और अपनी समझ का सहारा लेते हैं, और समझ कई बार सुनने में, दिखाई देने में, लगने में अच्छी लगे, मगर समझ कई बार हमको मुसीबत में डाल देती है। क्योंकि एक मनुष्य की जो दर्शता होती है, जो दर्शन होता है, वो एक हद तक ही होता है, उसके आगे वो देख नहीं सकता। अगर हम पवित्र आत्मा का सहारा ना लें तो कई बार अपने सिचुएशन में हम फंस के रह जाते हैं, और उसको मैं बोलता हूं ट्रेडमिल इफेक्ट। ट्रेडमिल इफेक्ट का मतलब यह होता है कि आप एक ही जगह पर दौड़ते रहते हो, आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आप वही काम को रिपीट रिपीट कर रहे हो, मगर आपकी जो जगह है उसके अंदर उसमें कोई फर्क नहीं आ रहा। आप एक ही जगह पर फंसे हुए हो और लगातार वहां पर मेहनत किए जा रहे हो, वो साइकिल रिपीट होती जा रही है। और अगर ऐसा कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है तो उसमें जो सबसे पहली बात है कि क्या आप अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं। आज मैं बात करना चाहता हूं डिवाइन स्ट्रैटेजीज की। डिवाइन स्ट्रैटेजीज का मतलब है कि परमेश्वर जो हमें युक्तियां देता है, जो हमें आइडियाज देता है। कई बार शायद यहां पर बहुत सारे लोग शायद नशे में होंगे, बीमारी में होंगे, शैतान की युक्तियों में होंगे, अलग अलग चैलेंजेस में होंगे, या हो सकता है कोई चैलेंज हो भी नहीं। मगर जब हम चैलेंजेस में फंसते हैं तो हमारी बुद्धि जो होती है ना, सबसे आसान रास्ता ढूंढती है। सबसे आसान रास्ता। बहुत लोगों ने स्कूल्स छोड़ दिए क्योंकि उनको पढ़ना मुश्किल लग रहा था। बहुत लोग अपने काम को, अपने जॉब को नहीं रख पाते हैं। वो एक महीना एक काम करते हैं और जैसे ही जॉब डिमांडिंग होती है वो अगली जॉब पे चले जाते हैं। बहुत सारे लोग अपनी मिनिस्ट्रीज को नहीं रख पाए क्योंकि जब तक मिनिस्ट्री आसान थी, सब कुछ चल रहा था, सब कुछ ओके था, तब तक मिनिस्ट्री में मजे थे। मगर जैसे ही मिनिस्ट्री ने वापस हमसे कुछ मांगा, हमने मिनिस्ट्री की जगह चेंज कर दी, हमने चर्च चेंज कर दिया, हमने सिचुएशंस चेंज कर दी। इसीलिए शायद कई बार हम सफलता को नहीं देखते। हमको लगता है कि आसान मार्ग ही सफलता को देता है। ऐसा बहुत जगह पर लिखा हुआ है, या ऐसी टेस्टिमनीज हम सुनते हैं कि आसान से एकदम मक्खन के जैसे हो गया। मगर जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, इतना भी मक्खन नहीं था कि फिसल रहे थे सब। मेरी बात को थोड़ा गौर से समझिए। ये थोड़ी अनपॉपुलर टीचिंग है, मगर ये सच है। इसको समझने की कोशिश हम सभी को करनी पड़ेगी। आज आप जहां पर भी हैं, अगर आज आप किसी मुकाम पर हैं या किसी मुकाम पर नहीं हैं, आप किसी मुसीबत में हैं, किसी हेल्थ सिचुएशन में हैं, किसी भी सिचुएशन में हैं, वो इस कारण से है कि आपने एक निर्णय लिया। अगर आज आप प्रभु यीशु में बैठे हुए हैं तो वो भी इस कारण से है कि आपने एक डिसीजन लिया कि आप सारी बातों को छोड़कर प्रभु यीशु के पीछे चलेंगे। और क्योंकि आपने एक डिसीजन लिया कि मैं परमेश्वर को जान गया हूं, उसको पहचान गया हूं, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखने वाला, मैं पीछे नहीं जाऊंगा, मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा, तो इसीलिए शायद आपको आपकी पास्ट लाइफ खींचती नहीं है, क्योंकि आपने सच को जान लिया है। मगर कई सारे लोग जो यीशु मसीह से नहीं मिले हैं, या परमेश्वर के साथ उनका एनकाउंटर नहीं हुआ है, या प्रभु यीशु की हैसियत को नहीं जान पाए हैं, वो हमेशा पीछे दौड़ने की कोशिश करते हैं। ये आज की बात नहीं है, ये मिस्र देश से निकले हुए इजराइलियों की बात है। जब मिस्र वाले मुसीबत में थे, इजराइली हालेलुया होज़ैना कर रहे थे। जब मिस्रियों ने अपना सारा सोना गहना इनके हाथ में रख दिया, ये वाहवाही से उठ पड़े हुए। मगर जैसे ही लाल समुद्र के सामने पहुंचे और फिरौन पीछे था, ये मूसा से कहने लगे, हमें मारने लाए हो क्या? ये तो प्रभु का भला है कि वो हमारी कमजोरियों को जानता है और लाल समुद्र के बीच में से भी मार्ग निकालता है। मगर मूसा इतने सारे आदमियों को कैसे लेके आता अगर वो डिसीजन नहीं लेते कि हम मूसा के पीछे चलेंगे? ये जहां कहीं पर भी है आप अपने जीवन में, वो एक निर्णय के कारण है, एक डिसीजन के कारण है।
कुछ डिसीजंस हमारे फ्लैश में होते हैं, हमारे शरीर में होते हैं, और वो डिसीजंस शायद हमको एक जगह पर जाके फंसा देते हैं। मगर जो डिसीजंस हम आत्मा में लेते हैं, जो करियर्स हम आत्मा में लेते हैं, जो शादी के निर्णय हम आत्मा में होकर लेते हैं, जो 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 मिनिस्ट्री के निर्णय हम आत्मा में होकर लेते हैं, हो सकता है वो मुश्किल लगे, मगर वो आखिर में हमें ब्लेस जरूर करते। मेरी बात समझ में आ रही है? परमेश्वर के लिए डिसीजन लेना मुश्किल क्यों लगता है? कई लोगों के घर में, क्या सबके घर में थोड़ा बहुत पैसा आता है? अब तो 3,000 आ रहा है बहनों, हालेलुया बोलो। मैं तो सोचता हूं मैं भी अपना आधार कार्ड में चेंज करा लूं, कम से कम बस में फ्री, पैसे भी मिलेंगे, बीवियों को सूट भी मिल रहे हैं, अगले महीने लिपस्टिक भी। प्रेज गॉड, प्रभु का धन्यवाद है। आ रहा है, कुछ तो आ रहा है सरकार से भाई, आ रहा है कि नहीं? हाँ जी, सभी को आ रहा है। तो अब की बार, अब पता नहीं, अब की बार आप अपना, मैं कोई डिसीजन देना नहीं चाहता हूं। तो जब ये पैसा आता है हमारे हाथ में, तो पहली सोच क्या है? मेलाराम पे सेल कब लगेगी? अजय क्या लेकर आया, कब ला रहा है तू, सेल कब लगा रहा है जल्दी बता। किंग्स कलेक्शन पे सेल कब लग रही है? मिल गया पहले महीने में, हमारे आ गए बैंक में पैसे। लेटेस्ट वाला फैशन कहां से लिए? इंस्टाग्राम से। मगर कई बार क्योंकि हम ये नहीं जानते कि हमारे को जिसने बरकत दिलाई है वो परमेश्वर है, और क्योंकि हमारा रिलेशन नहीं है उस परमेश्वर के साथ, तो पहले हम अपने शरीर को शांत करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद अगर बच जाए तो चर्च के लिए भी कुछ कर देंगे, परमेश्वर के लिए भी कुछ कर देंगे, है कि नहीं? उप्स, सारे जागो, हालेलुया कहो। ये थ्योरी आज की नहीं है, ये थ्योरी हमेशा की है। क्योंकि डिसिप्लिन में रहना हर किसी आदमी के बस की बात नहीं है। फाइनेंशियल गिविंग, जो पैसा देना भी है, वो भी एक डिसिप्लिन है। और हम वो डिसिप्लिन क्यों नहीं रख पाते हैं, ये थोड़ा सा आज हम देखेंगे। क्योंकि टाइदिंग करना, दान देना, सेवा करना, वचन सुनाना, प्रेयर करना, बाइबल पढ़ना, ये सारा एक डिसिप्लिन है। और वो एक डिसीजन के नाते होता है कि एक निर्णय लिया आपने कि मैं भाई आज से चीनी नहीं खाऊंगा, चाहे मेरी फेवरेट मिठाई मेरे सामने हो। एक डिसीजन है। मैं आज से पाप नहीं करूंगा, चाहे जो काम मैं पहले करता आया था अब नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने अब परमेश्वर को जान लिया। ये एक डिसीजन है। और जितने लोग प्रभु को जान लेते हैं, उससे एनकाउंटर करते हैं, उनके डिसीजंस मजबूत होते हैं। और जो लोग प्रभु को नहीं जान पाते हैं, वो 50-50 में लटके रहते। देखूंगा, शादी के बाद करूंगा, 60 साल के बाद जब मेरी पेंशन लग जाएगी तब करूंगा, 80 साल में करूंगा, 90 साल में करूंगा। जरा सी मुसीबत आई, वो पीछे जाने को, दौड़ने को तैयार है, क्योंकि उनका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ नहीं बैठा है। मगर इन सारी बातों के बावजूद भी अगर आपने एक डिसीजन लिया और आप परमेश्वर को जानते हैं, हो सकता है आपके हालात आजू बाजू परमेश्वर को जानने के बाद जो डिसीजन लिया है गड़बड़ हो, मुसीबत भरे हो, अजीब हो, मगर आखिर में बरकत वाले होते। हम कुछ साल पहले गोवा में रहते थे, तकरीबन 8.5 साल पहले, और गोवा वाले बीच पे मैं हर मंडे फोटो खींचता था। मैं और अरसला हर मंडे करीबन 3-4 घंटे हम बीचेस पे चला करते थे, खेला करते थे। आ हा हा हा। हमारे पास अब ले दे के बची है धारीवाल की नहर, और मैं ढूंढ रहा हूं उस पे कोई बीच बनाओ भाई। मैं गोवा के बीच में एक मंडे को हमारा ये रहता था कि हर शाम को, मंडे शाम को हम उस बीच पे जाया करते थे। बड़ा ही साफ बीच है, मतलब साफ मतलब जेन्युइनली साफ बीच है,
और वो बड़ा अच्छा एक गांव था, वहां पर हम बैठा करते थे और घर से कुछ चाय कॉफी वगैरह ले जाया करके वहां टाइम पास किया करते थे। तो एक शाम को परमेश्वर मेरे को उस बीच पे बोल रहा है धारीवाल जाना है। मैं क्या, गोवा छोड़ के धारीवाल? मैं, कहां ले जा रहा है तू मुझे? मैं, गोवा छोड़ के आप मेरे को एम्स्टरडेम लेके जाओ, आप मेरे को अमेरिका लेके जाओ, तो मैं मानूं कि भैया मेरी प्रमोशन हो रही है। यार मैं तुम्हारी बातें मान रहा हूं और तुम मेरे को डिमोशन पे लेके जा रहे हो। गोवा छोड़ के धारीवाल क्यों जाऊं भाई? गोवा छोड़ के तुम मेरे को बोलो कि तुम भाई इंग्लैंड जाओ, मैं जाऊंगा, बड़ी अच्छी बात है, मगर गोवा छोड़ के धारीवाल? समझ नहीं आई मेरी बात। मैंने सुनकर भी अनसुना कर दिया। 10 दिन के बाद 10 दिन मेरे हालात ऐसे रहे कि मतलब ना सोते बने, ना उठते बने, ना खाते बने, ना पीते बने। मतलब प्रेशर का मतलब आप समझ नहीं सकते। कभी अपने आप को प्रेशर कुकर के अंदर बंद करके देखो, कितना मजा आएगा। वो 10 दिन मेरे लिए ऐसे थे। फिर मैं वापस उसी बीच पे बैठा था और मैंने कहा कि नहीं, हाँ धारीवाल चलना है, पंजाब जाना है। हम पंजाब पहुंच गए। अब पंजाब जब हम पहुंचे तो वहां की सारी कहानियां आपको मालूम है, रजादियां दा खूं और आजू बाजू स्टोरी। मगर प्रभु की दया से आज हम छत्तीसगढ़ से यहाँ लोग बैठे हैं, जलंधर से लोग बैठे हैं, दिल्ली से लोग, लुधियाना में शादी करके यहाँ बैठे हुए हैं, बड़े सारे लोग बैठे हैं, फरीदाबाद से मेरा परिवार बैठा है, लोगों ने यहाँ जमीनें खरीद ली है हमारे चक्कर में। मैं क्या, मैं अभी इसी को गोवा बना दूंगा, थोड़ा वेट करो, सारे रशियंस यहीं उतरेंगे, अब थोड़ा इंतजार करो, परमेश्वर ये काम भी करवा देगा, टेंशन नहीं है। क्योंकि जब मैं वो निर्णय ले रहा था, वो पागलपंती का निर्णय ले रहा था, मेरे को लग रहा था कि ये सबसे मूर्ख निर्णय है, कौन करता भाई। मगर आज प्रभु की दया से ये जो गवाहियां आप सुन रहे हैं, शायद उस समय की मूर्खता आज एक आशीष बनी है, किसी के लिए तो बनी है। मैं भी आशीषित हूं इस मूर्खता की वजह से। क्योंकि जब भी आप परमेश्वर के निर्णय लेते हैं, वो आपके दिमाग में कभी सेंस आएगा नहीं, आपको हमेशा लगेगा आप मूर्खता ही कर रहे हो, वो मूर्खता ही नजर आती है। आदमी हमेशा उसको मूर्खता के रूप में ही देखता है, क्योंकि आदमी के नजर में रखता है कि परफेक्ट चीजें होनी चाहिए। मगर परमेश्वर हमेशा आप एक परफेक्ट आदमी को इम्परफेक्ट सिचुएशन में ले जाता है ताकि आपको और परफेक्ट कर सके। आप में से अगर कोई सोच रहा है कि मेरे को जब परफेक्ट बंदी मिलेगी या बंदा मिलेगा मैं उससे शादी करूंगा, आप कुंवारे रहने वाले हैं, क्योंकि कोई परफेक्ट है नहीं। आप सोच रहे हो मुझको एक परफेक्ट चर्च मिलेगा और उस दिन मैं वहां जाके बपतिस्मा लूंगा, तो मैं आज आपका गुब्बारा फोड़ रहा हूं, कोई परफेक्ट नहीं है। मैं एक परफेक्ट पास्टर के पास जाऊंगा और वो परफेक्ट पास्टर मेरे को अपने जीवन का रास्ता बनाएगा। मैं आज आपको बोलता हूं, आप अपने गुब्बारे को आग लगा दो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इम्परफेक्ट लोग परमेश्वर इम्परफेक्ट सिचुएशन में डालते हैं और वहां पर वो परफेक्ट किए जाते हैं। अगर आज आप किसी इम्परफेक्ट सिचुएशन में हो कि यार ये घर में, मेरे को देख के लगता नहीं यार ये घर मेरा होना चाहिए, यार ये गाड़ी मेरी, मैं बीएमडब्ल्यू में चलने वाला बंदा होना चाहिए। परमेश्वर ने वो इम्परफेक्ट सिचुएशन इसलिए दी है कि आप और सिचुएशन दोनों परफेक्ट किए जाए। कहोगा बात समझ आ रही है? ये कई सारे उदाहरण हैं। अब्राहम अपने बिजनेस में, अब्राम था वो और अपने बिजनेस में परफेक्ट था, उर देश में रहता था, और मेरे को ऐसा लगता है मेसोपोटामिया यानी कि सिंध में, जो पाकिस्तान का सिंध है, वहां पर वो रहता था। सिंध देश से परमेश्वर ने उसको बोला कि चल भाई, अपने परिवारजनों को छोड़, अपने बिजनेस को छोड़, मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे देश देश का पिता बनाऊंगा। बच्चा तो एक भी नहीं हुआ 100 साल तक। अब 100 साल तक, ये मतलब अगर अब्राहम 30 साल का भी था और 70 साल वो परमेश्वर के साथ घूमता फिरता रहा, एक परफेक्ट लाइफ को छोड़ के उसने एक बंजारे का जीवन ले लिया, जहां कहां खाएगा, कहां पिएगा, कहां सोएगा, कहां उठेगा, कौन उसको पानी देगा, कौन उसका इलाज करेगा, उसको कुछ नहीं पता, और एक बंजारे की तरह घूम रहा है, और 70 साल तक परमेश्वर ने उसको बेटा भी नहीं दिया। तो आप उस बंदे को देखकर क्या बोलोगे? कि तेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं। मगर आज हम उस मूर्ख आदमी को ही विश्वास का पिता कहते हैं। डैनियल को नबूकदनेस्सर गुलाम बना लेता है और दानियल को अलग अलग तरीके के राजा का फूड दिया जाता है। दानियल कहता है मैं राजा का फूड नहीं खाऊंगा।
मेरे को सात्विक खाना, उबला हुआ खाना दो, वेजिटेरियन फूड दो, मैं ये मीट मच्छी नहीं खाने वाला। वचन कहता है कि जब वो सात्विक खाना खाने लग गया, उसका रूप बाकी वो लोग जो राजा का दिया हुआ खाना खा रहे थे उनसे बढ़िया था। कौन 5 स्टार का खाना छोड़ के उबला हुआ दाल पिएगा? दानियल ने किया और वो ब्लेस्ड हुआ। यूसुफ की कहानी सुनो। यूसुफ पोतीफर के घर में गया, और जितने जवान लोग हैं इस बात को समझेंगे कि वो इंस्टाग्राम पे हाय बोलती है, रात भर उनको नींद नहीं आती। कहता है इंस्टाग्राम पे, फिर रात भर इंस्टाग्राम चलता है, उसको उस पे भी लगा के रखते, टिंग से आवाज बजे। यार इसको बंद करो, स्विच दिस ऑफ। वो एक गाना भी है, तेरी हाय ने इंस्टा रात भर जगाया, पता नहीं क्यों ऐसा कोई गाना है यहां बजता है कोई ऐसा गाना पंजाबी में, तेरी हाय ने रात भर जगाया, ऐसा करके कुछ है? पंजाबी वालों कहाँ गए मेरे? बता क्यों नहीं रहे? मैं कुछ कह थोड़ी ना रहा हूं, अभी थोड़े दिनों में यहां बजेगा, अभी शादियों का सीजन आ जाएगा, फिर मैं बता दूंगा कौन सा गाना है। पोतीफर के घर में यूसुफ है। यूसुफ को एक ऑफर मिलता है, आ चल व्यभिचार करें। वचन कहता है वो वहां से भाग गया। वो वहां से भाग गया, और भागने के बाद क्या उसको मिलता है? एक फॉल्स केस उसके नाम पर डाला जाता है, और वो जेल चला जाता है। और उस जेल से सच्चाई करने की एक अच्छा डिसीजन उसने लिया कि मैं अपने मालिक के साथ धोखा नहीं कर सकता हूं। एक अच्छा डिसीजन लिया उसने, और उस डिसीजन के बदले उसको क्या मिली? जेल। मगर परमेश्वर उस इम्परफेक्ट जगह से उसको मिस्र का मंत्री बना देता है। सारे डिसीजंस शायद आपकी समझ नहीं आएंगे जो परमेश्वर लेने को कह रहा है, मगर जब हम परमेश्वर के कहे हुए स्टेप्स को पूरा करते हैं, हम हिस्ट्री बना देते हैं। आमेन। सबसे पहली चीज, परमेश्वर वाले डिसीजन कौन लोग लेना चाहते हैं? अरे सही से हाथ उठाओ, एक बार जोर से हालेलुया बोलो। जो नहीं लेना चाहते बोलते मैं नहीं लूंगा, तू क्या उखाड़ोगे मेरा? तो परमेश्वर वाले डिसीजन लेने का सबसे पहला स्टेप है रिलेशनशिप विद गॉड, कि हम खुदा के साथ एक रिश्ता बनाए। हाँ जी, कहता है इसमें तो वीजा कहीं है नहीं, इसमें जो कुछ है वो किसी वीजे में नहीं है। सबसे पहली चीज जो है वो परमेश्वर के साथ बनाया हुआ रिश्ता। अगर आपके पास आपकी बाइबल है तो उसको आमोस 3:7 पे खोलेंगे। एक छोटी सी किताब है ये, योएल नबी के बाद आपको मिल जाएगी पुराने नियम में। और वचन यूं कहता है कि इस प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। आमोस की किताब में यूं लिखा है कि परमेश्वर अपने बंदों को बताए बिना कोई भी काम करने वाला नहीं। अगर दुनिया में कोई पत्ता हिलेगा, कोई जंग होगी, कोई सिचुएशन चेंज होगी, परमेश्वर अपने दासों को, अपने भविष्यवक्ताओं को वो पहले बताया करता है। अगर आज मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ स्ट्रांग है तो मैं जानता हूं कि मेरे जीवन में क्या आने वाला है। मैं जानता हूं कि मेरे लाइफ में, शायद ना भी जानता हूं, मगर मैं ये जानता हूं कि वो मुझको संभाले रहेगा। ये है परमेश्वर के रिलेशनशिप की पावर। जब आप परमेश्वर को जानते हैं, मेरी बात को आप बहुत गौर से सुनिएगा, जब परमेश्वर का दर्शन किसी आदमी को होता है ना, उसके होश उड़ जाते हैं। जब तक वो प्रभु को नहीं जानता था, वो मैं, जिस दिन उसने प्रभु को देख लिया, उसके होश उड़ जाते हैं। क्योंकि गलती से भी अगर उस महान प्रभु ने मुझे छू लिया तो शायद मेरी मांस और हड्डी उसका टच झेल नहीं पाएगी। मेरा ऐसा मानना है कि जिस रूप में मैंने प्रभु को देखा, अगर वो व्यक्ति मेरे को छू लेता तो शायद मैं सांस ना ले रहा होता।
इतना बड़ा, इतना महान परमेश्वर है। क्योंकि जब सुलेमान ने परमेश्वर के मंदिर को बनाया और सुलेमान से परमेश्वर खुश हुआ और परमेश्वर का जो जो कपड़े का घेर है उस मंदिर के अंदर आया, वचन यूं कहता है कि कोई खड़ा ना रह सका। कोई व्यक्ति, कोई याजक, कोई महायाजक, कोई खड़ा ना रह सका। आजकल एक टीचिंग चली हुई है, लोग गिरते क्यों हैं? अरे जब परमेश्वर की उपस्थिति आती है कि कोई खड़ा नहीं रह सकता। वो इतना पावरफुल, इतना बड़ा है। और जब आप उस प्रभु को जान लेते हैं तो आपकी बीमारियां, आपकी लाचारियां बड़ी छोटी लगने लगती हैं। प्रॉब्लम यह है कि हमने उसको जाना नहीं। एक बार आज के दिन घर जाके प्रार्थना करना कि प्रभु मैं तेरे साथ एक रिश्ता बनाना चाहता हूं, कोशिश करना चाहता हूं, मेरे घमंड को सैक्रिफाइस करना चाहता हूं, मैं को सैक्रिफाइस करना चाहता हूं, मेरे प्लान्स को मैं सैक्रिफाइस करना चाहता हूं। और जब ऐसा करोगे आप प्रभु से जरूर मिलोगे। आमीन। दूसरा चीज है, हमने जब प्रभु को जान लिया और वो प्रभु को जाना विश्वास से, और विश्वास ही के कारण हमारे जीवन में काम होते हैं। कितने लोग यहां पे विश्वासी हैं? आपको मालूम है सोने और चांदी से कीमती आपका विश्वास। हां जी। कितने लोगों के पास पैसे हैं? आज बटुआ निकालो, थोड़ा दिखाओ मुझे कि सारे ऑफरिंग में डाल दिए है। किसी के पास कुछ नोट है? अरे दिखाओ तो सही। मैं उधार ले रहा हूं, वापस कर दूंगा। 150 रुपया दो मेरे को। सोचो, मैंने बर्गर खरीदना है, मैं भूखा हूं, मैंने बर्गर खरीदना है, तो क्या करूंगा? ये 500 रुपए लूंगा, एक बर्गर की दुकान पे जाऊंगा, ये 500 रुपए दूंगा और बर्गर। आप भूखे हैं, ठीक है, आपको किसी चीज की जरूरत है, आप अपनी जेब में भी हाथ डालोगे शायद नहीं मिलेगा। विश्वास का टर्म बता रहा हूं। आप काउंटर पे जाओगे, अपने फेथ को रिलीज करोगे और जो कुछ आपको चाहिए बदले में आप ले लोगे। एक टर्म है अपने विश्वास को रिलीज करना। आज मैं वो सिखाना चाहता हूं क्योंकि मैंने प्रभु को जान लिया। प्रभु ने मुझको एक प्लान बताया कि यार मेरे पास एक प्लान है तेरे लिए कि मैं तुझको ब्लेस करना चाहता हूं। ये जो तेरी सिचुएशन है इसमें से मैं तुझे निकालना चाहता हूं। दूसरा सवाल है, प्रभु मैं निकलूंगा कैसे? जैसे ही आप अपने फेथ को रिलीज करोगे, परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। सवाल यह है कि फेथ को रिलीज कैसे करना है। सबसे पहले तो फेथ को रिलीज कहां करना है वो जानना है। वो होगा कैसे? जब आप प्रभु के साथ टाइम स्पेंड करोगे, प्रेयर में जाओगे, डीप वर्शिप में जाओगे। कितने लोग घर में वर्शिप करते हैं? हाँ। जितने लोग प्रेज एंड वर्शिप नहीं करते अपने घर में, आप कभी आवाज नहीं सुनोगे प्रभु की। मेरी बात को बहुत गौर से सुनना है, ठीक है? यशाया 54 का 1 अगर हम खोलें, वहां पे एक बड़ी काम की चीज है। एक स्त्री जो बांझ है, यहां पर बहुत सारे लोग हैं जो बच्चे के लिए प्रेयर कर रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप बांझ हो, मैं ये जानता हूं कि बच्चा परमेश्वर आपको देने वाला। कई सारे लोग यहां पर पैसों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि तुम पैसों के रूप से बांझ हो, मगर परमेश्वर आपको पैसा देने वाला है। कई सारे लोग करियर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कई सारे लोग अलग अलग चंगाइयों के लिए प्रेयर कर रहे हैं। मैं जानता हूं प्रभु ये सब देने वाला है, मगर देने से पहले परमेश्वर यूं कहता है कि एक काम को कर। वो उस बांझ स्त्री से यूं कहता है 54 के 1 में, यशाया में, कि तू जो पुत्रहीन है जय जयकार कर। तू जो पुत्रहीन है जय जयकार कर। पुत्र तो मुझे मिला नहीं, पुत्र तो मुझे मिला नहीं। क्योंकि पुराने नियम में ऐसा होता था कि जब बच्चा होता था, बच्चे के लिए को वो मंदिर में जाया करते थे और वहां पर वो दान और बड़ी पार्टी किया करते थे और जय जयकार का ध्वनि या म्यूजिक चलाया जाता था, ढोल नगाड़े पीटे जाते थे। मगर परमेश्वर उस बांझ से कह रहा है, तू जो बांझ है, शायद जिनके जेब में पैसे नहीं है, गरीबी है, किसी के शरीर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, शायद गठियां है या कोई और बात है, परमेश्वर आपसे कह रहा है जय जयकार करो। दिस इज हाउ यू रिलीज योर फेथ। मुझे चाहिए बर्गर, मेरे हाथ में है नोट। तुम्हें चाहिए चंगाई, तुम्हारे हाथ में है विश्वास। तुम्हें चाहिए फाइनेंसेस, तुम्हारे हाथ में है विश्वास। चाहिए बर्गर, है नोट।
नोट दूंगा, बर्गर लूंगा। आसान है। फेथ दूंगा और बदले में जो चाहिए वो ले लूंगा। जो मंगया समझो। और वही यहां पर कहता है, तू जो पुत्रहीन है जय जयकार कर। और उसके बाद एक चीज कहता है, तू जिसे प्रसव पीड़ा नहीं हुई गला खोल कर जय जयकार कर और पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक रहेंगे। यहोवा का यह वचन है, अपने तंबू के स्थान को चौड़ा कर और तेरे देड़े के पट लंबे किए जाएं। हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी कर और खूंटों को दृढ़ कर, क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों को फिर बसाएगा। बच्चे मेरे पास है नहीं, मगर परमेश्वर कह रहा है पालना खरीदो। गवांडी क्या कहेंगे? गवांडी जो कहते हैं कहें, तुम तो पालना खरीद लो। शादी मेरी हो नहीं रही है, शादी का ड्रेस सिला लो। गाड़ी नहीं है मेरे पास, जगह बना लो। पैसे नहीं है, अकाउंट तो खोलो। जो है उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? अकाउंट खोलने में क्या लगेगा? फॉरेन जाना है मगर पासपोर्ट हमारे पास आज तक नहीं है। तू जो पुत्रहीन है जय जयकार कर। हम क्या करते हैं? कोसते हैं, मेरे को नहीं मिला, सबको मिला है, मेरे को नहीं मिला, मेरे को नहीं दिया, परमेश्वर तुम मुझसे प्रेम नहीं करता। उल्टा कह रहा है, जय जयकार करो, कोसना बंद करो, शक करना बंद करो। दिस इज हाउ आप फेथ को रिलीज करते हो। आप जब उल्टी बातें सोचते हो, उल्टी बातें करते हो, अपने मुंह से उल्टा निकालते हो, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि ब्लेस होने वाले हो? कहता है मिला नहीं है मगर पहले ही तू जय जयकार कर। ऐसे ही फेथ रिलीज किया जाता है। किसी के समझ में आ रही है? पहला राजा 7:8 में आप एजिकियल, इलाइजा और यराफात की जो विधवा है उसकी कहानी को पढ़, तो वहां पर एक सिचुएशन थी, पूरे 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 जगह पर अकाल पड़ा हुआ था और एलिया उस विधवा के पास गया और विधवा के पास एक मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में जरा सा तेल है। विधवा लकड़ी चुन रही थी और वो अपने बेटे के लिए कुछ पकाने जा रही थी और वो उनकी आखिरी रोटी थी, क्योंकि उस रोटी में वो कुछ मिला के खान के मरने वाले थे। एलिया उस विधवा के पास जाता है और विधवा से बोलता है मुझे पहले दे। विधवा बोलती है कि मैं तुझे पहले क्यों दूं? विधवा के मन में यह सवाल आया होगा ना, मैं तुम्हें पहले क्यों दूं? मैं क्यों दूं तुम्हें पहले? मैं तुम्हारे को पहला स्थान क्यों दूं? तुम कौन हो मेरे? मैं तो तुम्हें पहचानती भी नहीं, मैं क्यों दूं तुम्हें पहले? परमेश्वर कहता है, एलिया एक नबी के रूप में उस औरत से कहता है मुझे पहले दे। औरत कहती है मेरे पास जरा सा ही है। कहता जो भी है मुझे दे। एलिया ने कोई बड़ा सा प्रॉमिस किया? कोई बड़ा प्रॉमिस नहीं था। विधवा ने अपने मुट्ठी के आटे का जो भी रोटी बना के एलिया को खिला दी। सुनिए, क्या विधवा के घर में आटे की बोरियां आ गई? क्या विधवा के घर में तेल के कनस्तर आ गए? कोई कौवा आके खिला के गया? मगर वचन मालूम है क्या कहता है? जब तक अकाल रहा वो मुट्ठी भर आटा चलता रहा, जब तक अकाल रहा वो कुप्पी का जरा सा तेल बढ़ता रहा। रिलीज योर फेथ। मेरे पास तो है नहीं, जो है उसको रिलीज करो। मेरे पास है नहीं, है नहीं बोलने से नहीं, तुम्हारे पास है, जो है वो रिलीज करो। ये बात पैसे की नहीं है, ये बात ईमान की है। जो तुम्हारे पास है उसको रिलीज करो। दूसरी बात, दूसरा राजा 4 के अंदर हम देखते हैं इलाइशा है और एक उसके पास एक प्रोफेटिक मिनिस्ट्री है और वहां पे एक भविष्यवक्ता है। स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स में एक भविष्यवक्ता है और यह भविष्यवक्ता क्या है? यह भविष्यवक्ता मर जाता है और इसके पास 2 बेटे हैं और एक पत्नी है और यह कर्जा ले चुका है भविष्यवक्ता। यह अजीब भविष्यवक्ता है जो कर्जे पे जी रहा है। और जब यह भविष्यवक्ता मर जाता है तो जिनसे इन्होंने कर्जा लिया था, इन बेटों को गुलाम बनाने के लिए इनके घर आ रहे हैं
और ये भविष्यवक्ता की जो वाइफ होती है, जो विधवा होती है, अगेन एक विधवा जिसके पास कोई सहारा नहीं है, जिसके पास कोई स्टैंडिंग नहीं है, जिसके पास कोई पैसे नहीं है, वो एलीशा के पास जाती है कि तू सच जानता है कि तेरा बेटा मर गया है और हमारे पास पैसे नहीं है। अब विधवा क्या सोच रही है कि एलीशा कहीं से पैसों का जुगाड़ करके देगा, क्योंकि राजाओं के साथ उसका उठना बैठना है। राजा को बोलेगा कि ए राजा इधर आ, ये आदमी पैसे मांगने आ रहे हैं, अपने बंदे भेज, इनको डरा, ये पैसे मांगने ना आए। एलीशा कर सकता है, राजा उसके साथ आता है, बैठता है, उठता है, बैठता है, राजा के साथ उसकी दिन रात की बातें हैं। मगर एलीशा ने ऐसा कुछ नहीं किया। एलीशा ने बल्कि उस विधवा को बोला कि तू और उधार ले ले, अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने कॉलोनी से और भांडे इकट्ठे। मैं आपसे सलूशन मांगने आई हूं, आप मुझको और उधार लेने के लिए कह रहे हैं, बात नहीं बन रही। मगर यह औरत वापस जाती है और जैसा एलीशा ने कहा था वैसा करती है। ऑल्दो दिमाग में कोई स्कीम नहीं बैठ रही। मैं तो गई थी कि एलीशा मुझको कहीं से कुछ फंड इकट्ठे करके दे देगा और मेरी जान बचेगी, मगर एलीशा ने फंड नहीं दिए। उसने उल्टा मुझसे कहा कि और लेके आ, और मैं वापस ले रही हूं। सेंस नहीं बन रहा मेरे लिए। मगर जब उस औरत ने ऐसा किया, दरवाजा बंद किया और तेल पलटने लगे, तेल पलटने लगे, तेल पलटने लगे, तेल तब तक बढ़ता रहा जब तक बर्तन भर ना गए। और वचन यूं कहता, ये औरत गई एलीशा के पास, कहता ऐसा हो गया, कहता वो तेल बेच दो, जो तुम्हारे कर्जदार हैं उनको वो तेल दे दो, और जो बाकी बचे उसको बेच के अपने लिए पैसे रख लो। चाहिए था मुझे पैसा, तुम मुझको तेल दे रहे हो। सेंस बनता है क्या? मगर जब इस औरत ने फेथ को रिलीज किया, जो सेंस नहीं भी बनता था वो काम हो गया। हम में से बहुत सारे लोग परमेश्वर की धीमी आवाज सुनते हैं मगर उसके ऊपर काम नहीं करते, और क्योंकि हम उसको काम नहीं करते शायद वो आवाज आती नहीं है। और एक बात सुनिए, यीशु मसीह को टैक्स देना था। यीशु मसीह पतरस को बोलता है, पतरस टैक्स देना है हमने, तो क्या करना है? मच्छी फड़। पतरस बोलेगा इसमें की बड़ी गल है, मैं तो बचपन से मच्छियां फड़ता आया हूं, आपने तो मुझे वहीं से पकड़ा था जब मैं मच्छियां पड़ रहा था। यीशु मसीह बोलता है नहीं, एक मच्छी पकड़िए, उसके मुंह के अंदर एक सिक्का होगा, वो सिक्के से तेरा और मेरा टैक्स दिया जाएगा। पतरस बोलेगा यीशु मसीह सुनो, आप प्रभु हो मैं जानता हूं, आप महान हो मैं ये भी जानता हूं, आप परमेश्वर के इकलौते पुत्र हो मैं ये भी जानता हूं, मगर मच्छी के बारे में मुझे नहीं सिखाना। मच्छी के बारे में मैं आपसे ज्यादा जानता हूं, तुमने किया है काम बढ़ई का और मैं हूं मछुआरा, मुझे मत सिखाओ कि मच्छी कैसे फड़नी है। मगर वचन यूं कहता है कि उसने एक मच्छी फड़ी, इसका मतलब उसने जाला नहीं डाला था, उसने कांटा डाला था। जितने लोग मच्छियां फड़ते हैं वो जानते हैं जिस मच्छी का पेट भरा होता है वो कभी चढ़ती नहीं है, वो कभी कांटे पे नहीं लगती। जिस मच्छी के मुंह में कोई चीज होती है वो कभी कांटे पे नहीं लगती। तो यीशु मसीह ने पतरस को बोला जाके मच्छी फड़, उसने एक मच्छी फड़ी और उस एक मच्छी के मुंह से दाना सिक्का भी निकाला और उससे अपने और यीशु मसीह के टैक्स दे दी। पतरस बोलता है यार ये सेंस नहीं बनता। सेंस कहां है इसमें कि मच्छी जिसके मुंह में सिक्का है वो मेरे फंसेगी नहीं मेरे कांटे में, कांटा ही नहीं डालता हूं, जाके बोल दूंगा डहा पकड़ के आ गया। विश्वास के साथ इलॉजिकल बात पे उसने कांटा डाला, उसको मच्छी मिली। फेथ ऐसे रिलीज किया जाता। हमारा प्रॉब्लम क्या है? यूट्यूब जनरेशन, आपने सबने सुना होगा ले हैंड्स करा लो, सब ले हैंड्स करा के बैठे हैं। रुमाल ले लो, सब रुमाल लेके बैठे हैं। प्रेगनेंसी गाउन, सब प्रेगनेंसी गाउन लेके बैठे हैं। प्रेयर ऑन द पासपोर्ट, सब प्रेयर ऑन द पासपोर्ट करा के बैठे हैं। काम किसी का नहीं हो रहा, क्योंकि हर ताले की अलग चाबी है। अपने आप से कहो, हर ताले की अलग चाबी है। परमेश्वर के एक राज्य में थंब रूल नहीं चलता। एक अंधे को उसने थूक के चंगा किया, एक अंधे को उसने बोल के चंगा किया, एक अंधे को उसने छू के चंगा किया। मेरी गल समझ में आ रही है? हर थाले की अलग चाबी है। किसी ने बैलगाड़ी चलाई है या चलते हुए देखी है? बैल चलाए किसी ने?
बैलों को कैसे हाँकते हैं? बैल कैसे हाँकते हैं? लक्कड़ से। घोड़ा कैसे हाँकते हैं? चाबुक से। हाथी को चलाना हो तो अंकुश, एक अजीब सी चीज होती है, उसके कान के पीछे मारा जाता है। अब हाथी को आप चाबुक से हाँकने लगे तो। मसीहत की प्रॉब्लम यह है कि जहां पे अंकुश लगाना है वहां पे आप चाबुक चला रहे हो, और जहां पे चाबुक चलाना है वहां पे आप अंकुश लगा रहे हो। प्रॉब्लम पता है क्यों? क्योंकि हम रिश्ते में नहीं है। जिस दिन आप परमेश्वर से पूछ लोगे कि मेरा प्रॉब्लम ये है, आप मुझे सोल्यूशन दो, परमेश्वर आपको एक सोल्यूशन देगा, और सोल्यूशन में मालूम है क्या होगा? स्टेप ऑफ फेथ। ये काम कर, ये चीज कर। परमेश्वर लॉजिक समझ नहीं आ रहा मगर कर। और जैसे ही आप अपने फेथ को रिलीज करोगे, शायद परमेश्वर आपको बरकत दे दे। कई बार मैं लोगों को बोलता हूं आके चर्च बैठा करो, उनको लगता है शायद मुझे किसी काम की जरूरत है। मुझे किसी काम की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं क्यों बुला रहा हूं। कई बार लोग बीमार होते हैं, मैं क्या चर्च आ जा, मैं उनके लिए प्रेयर भी नहीं करता हूं, मैं उनको वहां लिटा देता हूं। कितना निर्दयी आदमी है, उसने प्रेयर भी नहीं करी। मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूं, मुझे मेरा काम करने दो। लोग लेटे लेटे ठीक हो रहे हैं, मैं प्रेयर क्यों करूं? क्योंकि चंगा करने वाला मेरा परमेश्वर यहां पर जीवित है। मैं लोगों को सामने बिठा देता हूं और मैं बोलता हूं यहीं रहना, आजू बाजू हिलना नहीं मेरे से। परमेश्वर चंगा कर रहा है। कितने लोगों को मैंने यहां पे ड्रिप चढ़ाई है, आत्मिक ड्रिपें, यहां पर लेटे लेटे आप ठीक हुए हो, बता दो। है परवीन सिस्टर, हाँ, एक और भी हैं, कई सारे लोग हैं ऐसे। उनको मैं यहां बोल रहा लेट जाओ बस। क्यों? क्योंकि चंगा करने वाला प्रभु है। कई बार लोग बोलते हैं हमारे घर में आत्मिक हमला हो गया। सबसे पहली बात तो तुम्हारे घर में हुआ कैसे? तुम विश्वासी हो। अगर तुम परमेश्वर के वचन को के ऊपर चलोगे तो तुम्हारे को परमेश्वर ने हक दिया है कि शैतान को लताड़ोगे। लताड़ने का हक दिया है प्रभु ने तुम्हें। और चलो हो भी गया, मान लो हो भी गया, ऐसा नहीं है। मैं और आप जब तक हमारी सांसें चल रही हैं हम फाइट में, हम फाइट में हैं, मगर हमेशा थल्ले नहीं लगे रहेंगे। परमेश्वर आपको मौका देगा, आप उठा के उसको वापस पटकोगे और आप ऊपर आओगे। हाल होता क्या है कि हम बहुत जल्दी हिम्मत छोड़ देते। फेथ को रिलीज करो, फेथ को रिलीज करो, फेथ को, फेथ को, फेथ को। एक हमारे पास्टर जी थे, उनका बेटा था, उनका दो बेटे थे। जो बड़ा वाला बेटा था वो बड़ा ही मतलब शैतान था। शैतान क्या बोल सकते हैं, मतलब वो सुनता नहीं था, करता नहीं था। तो ऐसे ही मैं एक जगह पर उनके साथ गया, एक कॉन्फ्रेंस में। तो वो बोल रहे हैं जी मेरा बड़े बेटे से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, मेरा छोटा बेटा फिर भी कर लेगा। मैं क्या अपने बेटे को प्रभु के हाथ में दे दे। मैंने पास्टर जी अपने बेटे को प्रभु के हाथ में दे दो। कहता आज तक उसने कोई अच्छा काम किया है नहीं। मैंने कहा दे तो दो। वही बेटा आज अमेरिका में पीएचडी कर रहा है, प्लस एक बहुत बड़ी नौकरी करता है। कल तक जिस बेटे के पास उम्मीद नहीं थी, मैंने कहा उस बेटे को प्रभु के हाथ में दे दो, रिलीज तो करो, रिलीज तो करो। मेरे पास बच्चा नहीं है, अरे परमेश्वर के साथ कमिट तो करो कि मैं आपके बच्चे को, अपने बच्चे को, अपने कोख के बच्चे को तेरे को दे दूंगा। मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैंने कहा आज कमिट तो करो कि प्रभु जब तू मुझे गाड़ी देगा तो घर घर चर्च वालों को लेके जाऊंगा, सुसमाचार सुनाऊंगा। प्रभु आज मेरे पास घर नहीं है, कमिट तो करो कि प्रभु जिस दिन तूने घर दिया खोल दूंगा तेरे सुसमाचार के लिए। देखो प्रभु करता है कि नहीं करता। जिनकी शादियां नहीं हुई, सब लोगों को प्रिंस, मिस्टर प्रिंस चार्मिंग चाहिए, या मतलब बहुत ही ज्यादा सुंदर सुंदर ड्रीम गर्ल चाहिए। उनको बोलो प्रभु एक दास दे, एक प्रभु का दास दे, ताकि मैं उसके साथ लग के सेवा कर सकूं। प्रभु एक प्रभु की दासी दे जिसके वो मैं सपोर्ट कर सकूं। हम ऐसा क्यों कहें?
प्रभु की दासी थोड़ी ना मतलब वो वाली बात करेगी, वो वाली बात नहीं होगी उसमें, वो वाली बात नहीं होगी, वो जो मतलब सारे मेरे दोस्त चिढ़ जाए ऐसी वाली बात नहीं होगी। हाँ बेटा, तेरे सारे दोस्त शायद चिढ़ जाएं, फिर तू अपने दोस्तों से सारी जिंदगी भर चिढ़ रहा होगा। रिलीज करो ना अपने फेथ को, परमेश्वर से सुनो कि प्रभु मैं इस जगह पे फंस गया हूं, मेरी चाबी क्या है। आपको मालूम है दाऊद ने गोलायत को कैसे हराया? दाऊद ने गोलायत को कैसे हराया? जितने सो रहे हैं हालेलुया कहो। अरे दाऊद ने गोलायत को कैसे हराया? कैसे? कैसे मारा? कैसे मारा? कैसे मारा? दाऊद ने गोलायत को कैसे मारा? पत्थर से ही मारा था। क्या दाऊद ने उसके बाद लड़ाइयां लड़ी? हाँ जी। कहीं और उसने पत्थर चलाया? हमारी प्रॉब्लम क्या है? हर गोलायत को पत्थर से मारने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ गोलायत तलवार से मारे जाते हैं, कुछ गोलायत तीरों से मारे जाते हैं, कुछ गोलायत भाले से मारे जाते हैं। आपका वाला कौन सा है? हर जगह पे पत्थर लेके मत पहुंच जाओ, हर जगह पे पत्थर लेके मत पहुंच जाओ, फेल हो जाओगे। फिर कहोगे कि परमेश्वर कर नहीं रहा। मैं तो विश्वास दिखा रहा हूं मगर परमेश्वर कर नहीं रहा, क्योंकि गलत जंग में गलत हथियार लेकर पहुंचे हुए हो। जहां तलवार चलाना है, जहां ढाल चलानी है, जहां वचन चलाना है, जहां प्रार्थना करनी है, जहां फास्टिंग करनी है, जहां पैसे देने हैं, जहां सेवा करनी है, अलग अलग वचन, अलग अलग वॉरफील्ड है ये। आप गलत जगह पर गलत हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई तो कहो बात समझ आ रही है। मेरा ताला परमेश्वर मुझे उसकी चाबी देगा, मेरी चाबी वो तुमको नहीं देगा, तुम्हारी चाबी वो मुझे नहीं देगा, क्योंकि सिचुएशन तुम्हारा, जवाब तुम्हारा। अपने फेथ को आज हम रिलीज करना सीखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें, और मैं चाहता हूं कि आज प्रभु से मांगे। जितने लोग यहां बैठे हैं, आपको आपके ताले का पता है, आपको आपके प्रॉब्लम का पता है, आप कहां फंसे हुए हो, कहां अड़े हुए हो, डॉक्टर क्या बोल रहा है, आपका केमिस्ट आपको क्या बोल रहा है, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको क्या बोल रहा है, आपके कर्जदार आपसे क्या बातें कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है। दुष्ट आत्मा आपसे क्या बातें कर रही है। सुनो, दुष्ट आत्मा का एक काम है, उसका एक रोल है, वो बातें करता रहता है, बातें करता रहता है, बातें ही करता रहता है। हव्वा के साथ भी सांप ने यही किया, बातें 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 बातें। परमेश्वर एक ही वचन भेजेगा, परमेश्वर एक ही वचन भेजता है। मगर ये जो मल्टीपल बातें 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 हो रही हैं, ये एक कारण से हो रही हैं कि वो आपको कंफ्यूज करना चाहता है कि किसी तरीके से आप परमेश्वर के रास्ते से हट जाओ, क्योंकि जैसे ही आप परमेश्वर के रास्ते से हटे, आप उसका शिकार हो। शैतान तब तक पावरलेस था जब तक हव्वा ने फल नहीं खाया, मगर जैसे ही फल खाया, शैतान अपने पूरे पावर में उसको दबा पाया। मेरी बात को गौर से समझिएगा, उसकी बातों को अपने कान में पड़ने मत दो, परमेश्वर के हुक्म को अपने ऊपर आने दो। जब परमेश्वर के हुक्म को अपने ऊपर आने दोगे, आप ब्लेस हो जाओगे। हालेलुया। प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, मेरे लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, मेरे लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। खुदावन, आज जो मेरे जीवन में बच्चा नहीं है, आज जो मेरे जीवन में पैसे नहीं है, आज जो मेरे जीवन में शांति नहीं है, आज जो मेरे जीवन में कर्जे हैं, आज जो मेरे जीवन में उम्मीद नहीं है, आज जो मेरे जीवन में डिप्रेशन है, आज जो मैं नशे में फंसा हुआ हूं, आज जो मैं नाउम्मीदी में फंसा हुआ हूं, आज जो मेरा पति मेरे साथ नहीं है, मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं है, मेरा बच्चे मेरा कहना नहीं मानते, प्रभु आज मुझको बात कर, प्रभु आज मुझसे बात कर।
प्रभु आज मुझसे बात कर कि मैं कैसे अपने विश्वास को रिलीज करूं, कहां पर मेरी वो मछली रखी है, कहां पर वो मेरा तेल रखा है,